प्यारे साथियों नमस्कार। मैं बबलू कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लुसेंट मैथ बाई बबलू कुमार पे। कल जहां तक क्लास हो गई थी उसकी आगे आज कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 तक हो गया था, 42 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 815 रुपए और 4 वर्षों में 854 रुपए हो जाती है। 854 रुपए हो जाती है तो वह धन ज्ञात करें। देखिए कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 815 रुपए और 4 वर्षों में 854 रुपए हो जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, मान लीजिए हमारा यहाँ मूलधन है। ठीक, मूलधन हम यहाँ लगाए हैं, अभी कोई टाइम शुरू नहीं हुआ है, हम यहाँ मूलधन लगाए हैं। यहाँ से 3 वर्ष में 815 रुपए हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से कह रहा है यहाँ से 4 वर्षों में, तो 4 वर्षों में यहाँ से 854 रुपए हो रहा है। तो जब यहाँ से यहाँ तक 3 वर्ष लग गया तो यहाँ 1 ही वर्ष न लगेगा। बहुत बढ़िया, पूछा है धन ज्ञात करने के लिए। तो ये बताइए कि 815 से 854 होने में कितना समय लगा है? 1 वर्ष। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला है? 854 माइनस के 815 घटा देंगे तो 14 में से 15 5 जाएगा तो 9, ये बच गया 4 में से गया 3 और 8 से 39 रुपया ब्याज मिला है। क्या मिला है? 39 रुपया ब्याज मिला है। ठीक है, 39 रुपए ब्याज मिला है। तो 39 रुपए ब्याज मिला है। ठीक है, ये 1 वर्ष में मिला है और कह रहा है कि मूलधन से 3 वर्ष में 815 होता है। तो 1 वर्ष में 39, तो 3 वर्ष में कितना होगा? 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, तितली के 9 और 2 11, यानी 117 रुपया होगा। 117 रुपया होगा। 117 रुपया होगा 3 वर्षों में। तो 815 में से 117 जब घटा देंगे तो कितना बचेगा? घटाइए, 815 में से 117 जब घटा देंगे तो कितना बचेगा? बच जाएगा 15 में 8 बचेगा और ये हो गया 10 में से 1 गया 9 और 7, यानी 798 रुपया क्या होगा? बचेगा मेरा मूलधन। यही ना पूछा था कि मूलधन क्या होगा जब 3 वर्ष में इतना होता है, तो मूलधन हमारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना सोचना है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 815 रुपए, 3 वर्षों में 815 होती है। ठीक है, और 4 वर्षों में 854 रुपए हो जाती है। तो इतना बताइए कि जब 3 वर्षों में 815 हो गई और 4 वर्षों में 854 हो जाती है, तो यहां से यहां तक कितना समय लगा होगा? 1 वर्ष। तो 1 वर्ष में 815 से 54 होने में कितना ब्याज मिला? 39 रुपया। तो 1 वर्ष का 39 ब्याज मिला, तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा? 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 3 में 3 से गुणा करूंगा, तितली के 9, 3 तिली के 9 और 2 11, माने 117 रुपया क्या हो गया? ब्याज हो गया। तो 3 वर्ष में 117 ब्याज मिलने के बाद पूरा धन 815 हो रहा है। तो 815 में से 117 घटा देंगे तो नहीं बचेगा 798, बस यही तो हमारा क्या हो गया? मूलधन हो गया। ठीक है, मिटाते हैं और आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है ना
क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है साधारण ब्याज पर एक धनराशि, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्षों में 2800 रुपए, 2 वर्षों में 2800 रुपए और 5 वर्षों में 3250 रुपए हो जाती है। क्या होती है? हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन और दर ज्ञात करें, ठीक है। चलिए ज्ञात करते हैं, मूलधन और दर ज्ञात करना है। कह रहा है कि यहाँ हम मूलधन मान लीजिए रखते हैं, अभी जब समय शुरू होने से पहले मूलधन हमारा यहाँ है, ठीक है। इससे कह रहा है कि 2 वर्षों में, कितने वर्षों में? 2 वर्षों में 2800 रुपए और 5 वर्षों में, यहाँ से 5 वर्षों में कितना हो रहा है? 3250 रुपए हो जाता है। तो जब यहाँ से यहाँ तक 5 वर्ष लग रहा है और यहाँ से यहाँ 2 वर्ष है, आप लोग जान सकते हैं कितना दूर 3 वर्ष होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ नहीं, यहाँ देखते हैं पहले कि जब 3 वर्ष में कोई धन 2800 से 3250 हो जाता है तो ब्याज कितना मिला होगा? 3 वर्ष में ब्याज कितना मिला? 28 4 450 रुपए का होगा ब्याज मिला होगा। जब 450 रुपए 3 साल का ब्याज है तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 450 बटा में 3 कटा देंगे तो 15 बार में यानी 150 रुपया होगा। कितने साल का ब्याज? 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज हो गया 150 रुपए, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा जी? 300 रुपए। 2 साल का ब्याज कितना होगा? 300 रुपए हो गया। तो 2 साल का ब्याज हो गया 300 रुपए। तो मूलधन निकालना है, तो जब मूलधन यहाँ से यहाँ जाने में 2 वर्ष में 2800 रुपया हुआ, उसमें से 300 रुपया हमारा ब्याज है। तो 2800 में से 300 रुपया जब घटा देंगे तो 2500 रुपया हमारा मूलधन नहीं होगा? मूलधन 2500 होगा कि नहीं होगा? मूलधन कितना होगा? 2500। अब पूछ रहा है दर। तो दर निकालने के लिए सबसे पहले आप सिंपल सा उस सूत्र पर चले जाइए, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100, या सीधा निकाल दीजिए कि हमें 1 वर्ष में 150 रुपया ब्याज मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 150, यानी 150 रुपया ब्याज मिल रहा है। कितने पर मिल रहा है? 2500 पे मिल रहा है, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से कटाएंगे, 25 6 का 150, 6% आंसर होगा। 6% क्या होगा? आंसर होगा। तो देखिए थोड़ा सा, ठीक है। और थैंक यू। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।